नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं एग्रोटॉक 2.0। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थ्रिप्स के बारे में। आज हम बताएंगे आपको थ्रिप्स होता क्या है, इसको कैसे पहचाना जाता है, इसकी पहचान क्या है, थ्रिप्स के जीवन चक्र के बारे में, थ्रिप्स के आक्रमण से होने वाले नुकसान और इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, और थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए कौन सी दवाओं या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, किस रसायन का स्प्रे करना चाहिए। इस बारे में हम आज आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों, थ्रिप्स एक कीटों का छोटा गण है। ये कोमल शरीरधारी होते हैं और सूक्ष्म आकार के, लगभग 0.5 mm से 1 mm के अधिकांशतः होते हैं। अधिकतर जो हमारे देश में पाए जाते हैं ये इसी आकार के होते हैं, तथा बड़े शिकारी थ्रिप्स जो होते हैं उनका आकार 14 mm तक हो सकता है। इनकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों, इनके पंखों का झालरदार होना। इनकी 6000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, पर हमारे देश में ब्लैक थ्रिप्स और येलो थ्रिप्स ही अधिकांशतः दिखते हैं। इनकी पहचान करने के कई तरीके हैं, जैसे आप पौधे की कोमल पत्तियों को वाइट पेपर पर झटक कर देख सकते हैं कि पेपर में कितने थ्रिप्स हैं और कौन सा थ्रिप्स है, ब्लैक थ्रिप्स है या येलो थ्रिप्स है। कई लोग इसको लेंस से भी देखते हैं, और कुछ लोग खेत में लगाए हुए येलो स्टिकी पैड को देखकर जानते हैं कि कौन सा थ्रिप्स है। और जो माहिर लोग होते हैं, जिनके पास खेती का तजुर्बा है, वो लोग पौधे को देखकर पहचान लेते हैं। आइए बताते हैं कैसे। तो थ्रिप्स केवल पौधों के कोमल भाग पर ही आक्रमण करता है, तथा ये पत्तियों का रस चूसता है, जिसके कारण पत्तियों के ऊपरी किनारों पर चांदी जैसे सफेद धब्बों या छोटी रेखाओं के रूप में ये दिखाई देता है। इसका आक्रमण जब होता है तो उससे होने वाला ये नुकसान दिखाई देता है, तथा पत्तियां ऊपर की तरफ सिकुड़कर दोने के आकार की हो जाती हैं और किनारों पर काली पड़ जाती हैं। पौधे बौने हो जाते हैं, पत्तियां सिकुड़कर गिरने लगती हैं, तथा फल विकृत पपड़ीदार या दागदार हो जाता है। दोस्तों, अगर पत्तियां ऊपर की तरफ सिकुड़ती हैं तो थ्रिप्स का अटैक है, और अगर पत्तियां नीचे की तरफ सिकुड़ती हैं तो रेड माइट का अटैक होता है। ये थी रेड माइट और थ्रिप्स के अटैक की पहचान। ये तो हो गई थ्रिप्स की पहचान। अब आइए जानते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। दोस्तों, लाइफ साइकिल जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी थ्रिप्साइड यानी दवाई लेनी है और कौन सा रसायन लेना है। इससे इसकी स्टेज का पता चलता है कि ये प्रिवेंटिव स्टेज में है, या ये बहुतायत में लग चुके हैं थ्रिप्स, या प्रौढ़ा अवस्था में अपनी पहुंच गए हैं। तो थ्रिप्स के जीवन चक्र में 6 चरण होते हैं। अंडा, लार्वा, लार्वा के 2 चरण होते हैं। फिर उसके बाद आता है प्यूपा के 2 चरण, प्री प्यूपल और प्यूपल, और उसके बाद ये वयस्क। तो इसके ये 6 चरण हो गए। एक मादा थ्रिप्स एक बार में लगभग 30 से 50 अंडे देती है। इन अंडों से लार्वा बनने में कम से कम 2 से 5 दिन का समय लगता है, तथा उसके बाद लार्वा की दोनों स्टेज पूरी करने के बाद इसको प्यूपा की दोनों स्टेज पूरी करने में इसको लगभग 2 से 5 दिन लगता है। यानी ये अपनी प्री प्यूपा स्टेज 1 से 2 दिन में पूरी कर लेता है। उसके बाद प्यूपा की स्टेज 1 से 3 दिन में पूरी हो जाती है। इसके बाद इसकी प्रौढ़ावस्था आती है, और प्रौढ़ावस्था आने के बाद इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यह शुरुआती अवस्था में है, यानी 10 से 14 दिनों में अगर ये कंट्रोल हुए तो ठीक, नहीं तो प्रौढ़ावस्था में आने के बाद इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको शुरुआती अवस्था में ही, प्रिवेंटिव स्टेज में ही इसको कंट्रोल करने के तरीकों के बारे में हमको सोचना चाहिए, और इसकी पहचान जल्दी से जल्दी करके इसमें जो है तो रसायन का स्प्रे करना चाहिए। तो आइए किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे थ्रिप्स के अटैक की शुरुआती अवस्था, प्रिवेंटिव स्टेज यानी निवारक चरण के बारे में। आपकी लहसुन, मिर्च, प्याज या अन्य फसल पर थ्रिप्स का अटैक जब शुरुआती अवस्था में होता है, तो आप किन इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक का प्रयोग करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी इंसेक्टिसाइड हम बता रहे हैं उनमें से किसी एक का ही प्रयोग आपको करना है, और अगर आपको जो कंपनियां हम बता रहे हैं उन कंपनी का नहीं चाहिए तो इसीलिए टेक्निकल बताया है हमने। आप उस टेक्निकल को बता के दुकानदार को दूसरी कंपनी की भी दवाइयाँ ले सकते हैं, और हर फसल के हिसाब से इनकी क्वांटिटी कम अधिक हो सकती है, तो आप एक बार दुकानदार से कंफर्म ज़रूर कर लें। तो पहले नंबर पर आता है बायर का रीजेंट एससी। इसका टेक्निकल होता है फिप्रोनिल 5% एससी। इसको आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप स्प्रेयर पंप में
डाल के स्प्रे करते हैं तो 15 लीटर पानी में इसको आप 25 ml मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो दवा आती है उसका नाम है सिजेंटा की मेटाडोर। इसका टेक्निकल होता है लेम्डासाइलोथ्रिन 4.9% सीएस। इसको आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिक्स करके या 25 ml 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की क्वांटिटी ना मिलाएं, नहीं तो इससे आपकी फसल को नुकसान भी हो सकता है। इन 2 दवाओं के बाद तीसरी दवा जो आती है उसका नाम है बायर कंपनी की जंप। इसका टेक्निकल है फिप्रोनिल 80% डब्ल्यूजी। इसको आप 3 ग्राम 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। अब बताते हैं दोस्तों आपको चौथी दवा जो आती है वो है सिजेंटा की एलिका। इसका टेक्निकल है थायोमेथाक्साम 12.6% प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन 9.5% जेडसी। इसको आप कपास में 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, चाय, मिर्च तथा मूंगफली में 60 ml पर एकड़ के हिसाब से और टमाटर, सोयाबीन तथा मक्का में 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं तो 0.5 ml प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर वाटर स्प्रेयर पंप का यूज़ करते हैं आप तो 8 ml पर टंकी के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सारी दवाएँ हमने बताई हैं, ये शुरुआती अवस्था के लिए हैं। आप इनमें से किसी एक दवा या एक टेक्निकल का प्रयोग करके इसको आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आपको हम बता दें दोस्तों, जब भी आप इन दवाओं का स्प्रे करें तो इतना ज़रूर ध्यान में रखें कि आपकी खेत में या फसलों की जड़ों के पास नमी ज़रूर बनी रहे, पर्याप्त मात्रा में नमी रहे, तभी आप स्प्रे करें। दोस्तों अपने खेत में येलो ट्रैप ज़रूर लगाएं। 1 एकड़ के हिसाब से 15 से 18 येलो ट्रैप काफ़ी है। ये तो हो गई दोस्तों शुरुआती अवस्था यानी प्रिवेंटिव स्टेज में जब थ्रिप्स का आक्रमण रहता है तो उसमें कौन सी दवा का स्प्रे करना है, इसकी बात हो गई। आइए अब हम आपको बताते हैं थ्रिप्स का अटैक जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें किन कीटनाशकों का कॉम्बिनेशन या किन दवाओं को साथ में मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए 4 सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन का ही प्रयोग करना है आपको। इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके आप थ्रिप्स पर कंट्रोल कर सकते हैं जब उनका आक्रमण बहुत ही ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों पहला कॉम्बिनेशन है बायर कंपनी का जंप और नागार्जुना कंपनी का प्रोफेक्स सुपर का। तो आइए बताते हैं कि इनमें कौन सा टेक्निकल है और इनकी क्वांटिटी कितनी लेनी है आपको। तो दोस्तों जंप में है फिप्रोनिल 80 WG। इसको लेना है आपको 3 ग्राम और इसके साथ लेना है प्रोफेक्स सुपर जिसका टेक्निकल है प्रोपेनोफास 40% और साइपरमेथ्रिन 4% EC। तो ये लेना है आपको 30 ml। आप इन दोनों दवाओं को 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है डॉव कंपनी का डेलीगेट जिसको लेना है 20 ml। इसका टेक्निकल होता है स्पिनटोरम 11.7% EC। ये 20 ml लेना है। और सिजेंटा की कराटे जिसका टेक्निकल होता है लेमडा साइलोथ्रिन 5% EC। ये लेना है आपको 25 ml। इन दोनों दवाओं को 15 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन जो है वो है डॉव कंपनी का डेलीगेट 20 ml लेना है और घरडा की पॉलिश 10 ग्राम लेना है। दोस्तों डेलीगेट का कॉम्बिनेशन टेक्निकल तो आपको पता ही है, घरडा का बता देते हैं। घरडा के पॉलिश का फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड का 40% WG होता है टेक्निकल। तो आपको डेलीगेट लेना है 20 ml और पॉलिश लेना है 10 ग्राम। इसको 15 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो चौथा और सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है वो है जंप। बायर का जंप लेना है 3 ग्राम और डेलीगेट लेना है 20 ml। इन दोनों का टेक्निकल तो आपको पता ही है। इन दोनों को 15 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन हमने बताया है इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन का ही आप प्रयोग करें, इससे थ्रिप्स काफ़ी कंट्रोल हो जाएंगे। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो